और भाजपा पिछले 9 साल में ऐसा कोई काम नहीं की है कि जिससे अब जनता में मुंह दिखावे लावे बचे। अस्पताल जाओ, बीमार हो जाए तो दवाई न मिले, स्कूल जाए तो पढ़ाई न हो। यूरिया बोरी पहले 50 किलो रहा है, कई दिन 45 किलो, 45 किलो से कई दिन 40 किलो। हमार मांग है कि सब्सिडी दे रहे हो कंपनियन के यहाँ, उनके जेब में पैसा पहुंच गया और किसान घरे यूरिया तो आई नहीं। हम तो सुनित रहन कि दिल्ली वाले लोग 56 इंच के सीना वाले हैं, वो अमेरिका वाला हुआ जो राष्ट्रपति बैठा है उधर के हम देश बढ़िया 56 इंच के जो छाती रहा है वो सिकुड़ गए। अब आप एक दुख भरा शब्द तक जारी नहीं कर पाए तो लोग तो ही कहा दें कि आप लोग अंग्रेजन के मुखबिर रहो। लागत अब क्यों मुखबिरी कह दियो। भाजपा ही बहुत हिंदू मुसलमान करत है। अब की जान पाइन की ये जो तेल आवत है, पेट्रोल आवत है, जिमा बैठ गाड़ी में फुर्र करत हो, ससुराल घूमत हो, ये मुसलमानन के तेल आवत है। कि जो गैस पर खाना बनावत हो ये मुसलमानों ने खियास आवत है। जो हिंदू मुसलमान करत रहे हो, जरा संकट भी गवा जो होमरुज जल डमरू मध्य है वहाँ ईरान जरा रोक लगाए दी और नानी याद आवे लगी। और जौन विश्व गुरु वाली छवि रहा है, अब तो पाकिस्तान समझौता कराए रहा है। अब वही समझौता भवन आई है, लेकिन समझौता गुरु वहां बन गया। तो जनता अब की इनका उखाड़ फेंकी। जिम्मेदारी इमा अकेले सरकार नहीं, इमा जिम्मेदार हम सब लोग हैं। पिया बंद गई थे तो बिकप बंद हुई जी। और जब खूब पी रहे हैं धक्का पेल तो ये गांव गली है, चट्टी चौराहा कोई छोड़े नहीं, सब जगह दारू दुकान खोल दी। और राजस्व कहा तो कि जरूरी है प्रदेश के लिए विकास करेगी, तो आदमी की लाश पर विकास करे को कहा दो। दवाई सब्जी में दवाई छिड़की जाए, अरे दवाई बना चाह रहे हो। कहा दे चीनी नुकसानदायक है, तो सफेद चीनी अगर नुकसानदायक है तो काहे सफेद चीनी बनाते, पूरी चीनी बनाओ। अच्छा दारू में है, दारू दुकान बंद हो गई तो गाँव कच्ची बनी। तो भैया सब जने चीन गए हुए हो, हम आए गए, हम आज आए हैं सीतापुर। आज हमारे साथ में यहाँ समाजवादी पार्टी के बहुत पक्के नेता और लोकसभा में यहाँ विपक्ष में यहाँ सबसे ज्यादा जो आवाज बुलंद करत हैं, दुई जनपदन क्या नेतृत्व करत हैं, लोकसभा सांसद हैं, पूर्व एमएलसी हैं। आप क्या नाम है? आनंद भदौरिया। खास बात यह है कि आज आपका जन्मदिन है। इनते मिलो कार्यक्रम बीटीवी न्यूज चैनल पर जो चलत है वो लोक भाषा अवधि में यहाँ आज हम मिलवावे जा रहे हैं लोकसभा सांसद आनंद भदौरिया से। तो सबसे पहले सांसद जी आपका हमरे इनते मिलो कार्यक्रम में यहाँ स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके। तो सांसद जी हम आपसे ने पूछा चाहिए थे कि अभी जो है 2027 के यहाँ लेके तैयारी हो रही है और इधर वैश्विक संकट है, गैस और डीजल पेट्रोल तमाम समस्या है, इसका लेके आप जो है लोकसभा में है लगातार आवाज उठा रहे हो। तो सबसे पहले इस समस्या पर आपके यहाँ का लागत है जो है, इस पर आपके पार्टी का करा चाहते हैं और आपके का इस पर मतलब विचार है? देखो, जहां तक सवाल 2027 के चुनाव के है, तो भाजपा पिछले 9 साल में ऐसा कोई काम नहीं की है कि जिससे अब जनता में मुंह दिखावे लावे बचे। 9 साल में महंगाई बढ़ गई, चरम पर हो गए, गरीब और गरीब हो जाते हैं। अस्पताल जाओ, बीमार हो जाए तो दवाई न मिले, स्कूल जाए तो पढ़ाई न हो, पानी साफ पिए के नहीं मिल रहा, सब गांव सड़कें खोद डार दीन है। तो न पानी है, न दवाई है, न पढ़ाई है। यूरिया बोरी पहले 50 किलो रहा है, कई दिन 45 किलो, 45 किलो से कई दिन 40 किलो। कहा था रेट नहीं बढ़ाए रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं। अब ही कैबिनेट में प्रधानमंत्री जी पास की इनकी पता नहीं कितने हजार करोड़ रुपए यूरिया सब्सिडी में दीन है। हमार मांग है कि सब्सिडी
दे रहे हो कंपनियन के यहाँ, उनके जेब में पैसा पहुंच गया और किसान घरे यूरिया तो आई नहीं। हाँ सही तो सब्सिडी कौन खाएगा? इसलिए ये सब्सिडी सीधे किसानन के खाता में दो। जौन अब आप वैश्विक युद्ध की बात कर रहे हो, हम तो सुनित रहन कि दिल्ली वाले लोग 56 इंच के सीना वाले हैं, लंबी लंबी बातें फेंकत रहे और इस माहौल बनाई ना है कि शायद पहली बार दिल्ली गद्दी पर बहुत मजबूत लोग आए। हाँ लेकिन हुई का ये युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान भारत के भवा है। पहला नुकसान, ईरान जो ना आपका सदियों से मित्र देश रहा है, आप उसके पक्ष में एक बयान तक जारी नहीं कर पाए। अमेरिका के डर के मारे वो अमेरिका वाला हुआ जो राष्ट्रपति बैठा है उधर के हूँ देश बढ़िया 56 इंच के सी जो छाती रहा है वो सिकुड़ गए, घुटना टेक दिन के आगे। एक जहाज आवा रहा है वहां से, सैन्य अभ्यास भवा, राष्ट्रपति जी ऊपर बैठी और जब सैन्य अभ्यास करके वापस लौट रहा है तो जैसे भारत के सीमा क्रॉस की वैसे ऊपर हमला होगा, हमला होगा, लोग मारे गए। अब आप एक दुख भरा शब्द तक जारी नहीं कर पाए, कोई संवेदना प्रकट नहीं कर पाए। काहे मारे? मेहमान कोई तुम्हारे यहाँ आवा रहा है और तुम्हारे घर से निकल तो क्या हत्या हुई गई, आप जवाब तो देख छोड़ो, एक संवेदनक शब्दों नहीं जारी कर पाए। तो लोग तो ये कहा दें कि आप लोग अंग्रेजन के मुखबिर रहो, लागत अब क्यों मुखबिरी कह दी हो, वह लोकेशन पर मार दी हुआ। तो युद्ध में भाजपा ही बहुत हिंदू मुसलमान करत है। अब की जान पाइन कि ये जो तेल आवत है, पेट्रोल आवत है, जिमा बैठ गाड़ी में फुर्र करत हो, ससुराल घूमत हो, ये मुसलमानन के तेल आवत है। अच्छा ये जो गैस पर खाना बनावत हो, ये मुसलमानों ने खियास आवत है। जो हिंदू मुसलमान करत रहे हो, जरा संकट भूल गवा, जो होमरुज जल डमरू मध्य है, वहां ईरान जरा रोक लगाए दी तो नानी याद आवे लगी। अगर ईरान भारत के जहाजन का ना अनुमत देश होत तब सब आटा दाल तेल तरकारी सबका भाव मालूम पड़ जाता। तो ये युद्ध से भारत का बहुत नुकसान भवा है। और जौन विश्व गुरु वाली छवि रहा है, अब तो पाकिस्तान समझौता कराए रहा है। हाँ पाकिस्तान समझौता करे छे, अब वही समझौता भवन आई है, लेकिन समझौता गुरु वहां बन गया जब तुम्हारे आगे की कितनी हैसियत है। कादरा हुआ तो आटा दाल चावल नहीं नसीब हो रहा तो समझौता कराए रहा है। अब विश्व गुरु का कह रहे हैं, तो ये खाली गुब्बारा में हवा भरी है, अंदर कुछ नहीं है। तो विश्व युद्ध से भी, वैश्विक युद्ध से भी बड़ा नुकसान भवा है। और जहां तक 27 का सवाल है चुनाव के, अब की समाजवादी पार्टी मजबूत योद्धा उतरी है और जौन इनकी विफलता है वो जनता उका जान गई है। अब पूरा 8वां वेतनमान लागू होगा है भ्रष्टाचार, जौन घूस 20 रुपया परत रहा है उसका 200 रुपया हो गया। थाना तहसीलन में लूट के अड्डा बन गया। गरीब आदमी, किसान आदमी परेशान है। तो जनता अब की इनका उखाड़ फेंकी और किसानन के सरकार, गरीबन के सरकार बनाई, माननीय अखिलेश यादव जी का मुख्यमंत्री बनाई और सीतापुर की 9 सीट साइकिल पर बैठार के यहाँ के हमरे उम्मीदवारन का लखनऊ भेजी जनता। अच्छा एक बात और हम आपके ने सांसद जी पूछा चाहिए थे कि अब ही समस्या तो मान लो जो चलत है तो चले रही है और उसका समाधान जैसे हुई वो
भविष्य की बात है। लेकिन आप देखे हो कि अब की बार में यहाँ ऐसी कौनो गली नहीं, जौनी गली में यहाँ निकल जाओ हुई गली में यहाँ कौनो की दुकान चाहे हो या ना हो, लेकिन दारू के दुकान पक्का मिल जाई। और वह खास बात, विद्यालय चाहे भले बंद कई दिन गए हो तमाम याक, है ना, ऊपर लगातार आपके मतलब समाजवादी पार्टी द्वारा या तमाम संगठन इ पर विरोध प्रदर्शन करीन, दारू और उमा जो है या कई दुकान में यहाँ सब प्रकार के ब्रांड मिल जाते हैं। तो अब यूं बताओ, ऐसे में यहाँ समाज के यहाँ कहाँ ले जावा चाहते हैं? ऐसा है, जिम्मेदारी इमा अकेले सरकार नहीं है। अच्छा। इमा जिम्मेदार हम हो सब लोग हैं, और हमरे आपके घर परिवार नातेदार लोग हैं। हाँ सही बात है। पिया बंद गई थे तो पिकअप बंद हुई जी। हाँ सही बात है। और जब खूब पी रहे हैं धक्का पेल, तो ये हो गांव गली है, चट्टी चौराहा कोई छोड़े नहीं, सब जगह दारू दुकान खोल दे। हम एक बात कही था, सरकार काहे न इस योजना बनावत है। अब अच्छा, दारू दुकान खोल के राजस्व इकट्ठा कर रहे हो, और राजस्व कहा तो कि जरूरी है प्रदेश के लिए विकास करे के, तो आदमी की लाश पर विकास करे को। हाँ सही बात है। लाश पर विकास करी हो। सही। आदमी दारू पियत है, फिर बीमार होते हैं, और फिर एक्सीडेंट, और फिर एक्सीडेंट होते हैं, फिर 5 लाख मुआवजा दे दो, अस्पताल जाते हैं, सरकार दवाई और डॉक्टर और सब वो होते हैं। तो सरकार और फिर उत्पादन पर रोकने लगावत है सरकार। हाँ। आज सबसे बड़ी जो समस्या है वो नकली सामान के रहे। बाहर कोनो सामान खरीदे जाओ, सब नकली डुप्लीकेट, शरीर का नुकसान कर जहर है सब। हाँ सही है। कहा दो दवाई, सब्जी में दवाई छिड़की जाती, अरे दवाई बना चाह रहे हो, उत्पादन पर प्रतिबंध लागे। कहा दे चीनी नुकसानदायक है, तो सफेद चीनी अगर नुकसानदायक है तो काहे सफेद चीनी बनाते, भूरी चीनी बनाओ। हाँ। काहे उसका सल्फर डाल, पेस्टिसाइड डाल के वो कर दो, और राब मिठाई तेने जो है काम चल सकता। और आप मिठाई से काम चले। आदमी बीमार हो रहा है तो दवाई देख पर, कैंसर इतना काहे बढ़ रहा है। खाली जोन हम लोग खाए रहे हैं, काहे भाई कोका कोला और कोल्ड ड्रिंक बन रही है, काहे बनाते। सही बात। बंद करो, ये जहर है जो हम लोग पी रहे हैं। जब मिलब बंद हो जाए तो पियब बंद हो जाए। सही बात है। अच्छा, दारू में है, दारू दुकान बंद हो जाए तो गांव कच्ची बनी। कच्ची बनी रही है। तो ईमा तो पिए वाले कम कहते हैं, दुकान है अपने आप बंद हो जाए। तो ये तो सरकार के यहाँ हतोत्साहित करे चाहिए। लेकिन बिहार में बंद है तो का भवा। अब कल खबर पड़े रहा कि जौन गाड़ी प्रचार करत है दारू न पियो, वह गाड़ी में दारू धरी रहे। तो ईमा तो हमका आपका समाज का मिल बैठ के रास्ता निकाले पड़ी कि नई पीढ़ी जौन है वह हतोत्साहित हुए, दारू न पिए, दूध पिए, भैंस पाले। मेहनत है, तो मेहनत करैया नहीं है। और जब दारू पी लेन, आदमी तो नशा है, इसलिए नशा कहा जाता है। एक बार लत लाग गए पिए तो जैसे रोज शाम क्वार्टर दे दे, अगले दिन शरीर छटपटाई कि मिले कहूं ना कहूं, फिर आदत पड़ जाई, धीरे धीरे लीवर खराब, गुर्दा खराब, शरीर खराब। 80 साल के लिए भगवान भेजिन ना है, 45 साल में जाए रहे नमस्ते की है दुनिया को, घर बार छोड़े, मेहरुआ लड़का छोड़े। हाँ, और घर में पी के जाइ है तो फिर लड़को बच्चा वैसे की है। इसलिए हमारा आपका सबके जिम्मेदारी है कि समाज का जागरूक करी, और दारू जहर है इसका बहिष्कार करे। जब हम लोग हतोत्साहित करबे तब फिर सरकारों की दुकान बंद हो जाए। जब ठेकेदार जिन जौन लाखन रुपया लगाए दुकानें ले रहे हैं, जब उनके आमदनी न हो तो फिर अगली बार दुकान बंद हो जाए। तो जब हर गली में ठेकेदार कमा रहे हैं, सरकार का राजस्व मिल रहा है, 2 साल बाद अभी निकाली ना है, अभी 2 साल पहले फार्म भरे से लाखन करोड़ रुपया आएगा सरकार पास। हाँ सही बात। सोचो कितनी आमदनी है। तो जब आमदनी लोग धक्का पेल पी रहे हैं
आमदनी सरकार का मिल रही है तो अगली बार मोहल्ला मोहल्ला खोलते हैं दुकानें। तो सोचो, ये जब साधु महात्मा आराध्य प्रणाम जब वही लोग कुर्सी बैठे हैं और तब दारू और ये सब इतना बढ़ रहा है, तो फिर कलयुग है भैया। अच्छा, या के बात तो सांसद जी और है, या तो खैर मान लो दारू के बात रहे, या हम बताए दे हम हो ये को हमरे समय के घटना ही हम जूस के दुकान पर हन जूस बनवाए रहे रहन, उहे आगे ठेका रहे, ठेका पर बड़ी भीड़ और जूस में हम खाली अकेले रहन। तो हम कहें भैया का बात, उधर भीड़ है इधर का तो कहते रहे कि जूस पियो 1 महीना बाद असर दिखाई, दारू पियो तुरंत असर दिखाई। तो खैर या वो मतलब व्यंग में है या बात कहीं से है, लेकिन अब हम पूछा चाहिए थे या तो खैर समस्या आप बताए हो, लेकिन ऐसा है गलत काम करो तो तुरंत रिजल्ट मिलत है। हाँ, अच्छे काम का रिजल्ट थोड़े देर में मिलत है। सही बात। मेहनत करी हो, फसल बोई हो तो 6 महीना बाद काट पई हो, और कट्टा लगा रह जानी कैले तुरंत नहीं मिल जी। तो मेहनत और ईमानदारी समय लागत है, लेकिन मेहनत का फल मीठा होता है और तुरंत जो जैसे चढ़त है वैसे उतरी जात है। अच्छा, एक बात और सांसद जी पूछा चाहिए थे, या तो खैर बात हो गई, लेकिन इसके अलावा एक जो मतलब जितने समाज के जागरूक आदमी है जो अपनी संस्कृति से ने मोहब्बत करते हैं, और या बड़ी समस्या है भले ही इका नजरअंदाज करा जाए, जौने तरीके से ने दारू के ठेका जगह जगह खुले वह तरह एक जो है मतलब ओयो के लगातार जगह जगह परमिशन दे दी गए, इस कोनो गली नहीं जहां पर ओयो के बोल्ड ना लगा हुए। ऐसे में यहाँ खरबूजा खरबूजा के यहाँ देख के यहाँ रंग बदलते हैं, तो ये जो है युवा इमा बहुत खराब हो रहे हैं। ये देश के यहाँ मतलब जो युवन के लिए और समाज के लिए ई पर आप क्या का लागत है कि यू ई पर आप क्या का विचार है? ऐसा है, हम इस पर रिसर्च तो किए ना है। ओयो आप बता रहे हो, हम कुछ सुने थे, लेकिन ऊपर रिसर्च ना है हमारा। दूसरी बात ये है, एक जो सबसे ज्यादा समाज का इस समय गुमराह कर रही है चीज, वो है फिल्म। ये जब नई नई फिल्में बन रही हैं, अब भाई प्रधानमंत्री जी मंच से कोनो रैली में फिल्मन का नाम ले रहे हैं धुरंधर। अब अगर का परिवार सहित ये फिल्में देख सकते हो, जौन मातारी बहनी गारी उमा है वो परिवार सहित सुन सकते हो। ये कौन फिल्म बन रही है? ये समाज का कहाँ ले जा रही है? ये फिल्म तो कहते समाज के दर्पण होते, दिशा दिखावत है। दिल्ली कौन लोग बैठे हैं, कौन लोग सेंसर बोर्ड में बैठे हैं, कौन लोग सूचना प्रसारण मंत्रालय में है। अब एक फिल्म का गाना रिलीज भवा रहा है, सर के चुनरिया चुनर, हम संसद में उठावा रहे तो ऊपर रोक लग गए। अच्छा, वो गाना को पुराना पड़ा हुई तो देखियो, उमा यौन क्रिया का होते वह पूरा गाना दर्शाए दिन ने। अच्छा, अब फिल्मन में जौन जत्ते फुहर हुए उतने ज्यादा कमाई कर रही हैं। तो सोचो ना समाज कहाँ जा रहा है। यह तो कलयुग होए, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब ये तरीके के होए लागे, रामचरितमानस में पढ़ो, कलयुग का वर्णन है। तो जो यह सब है, धीरे धीरे जो समाज है वो पतन की ओर बढ़ रहा है। अब नई पीढ़ी कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन लावे, सरकारों से तो उम्मीद करो ना, सरकारों से तो उम्मीद करो ना। और जहां तक ओयो की बात है, दो तरीके की बातें हैं। समाज में हर तरीके के लोग रहा थे, तमाम कमियां तो हैं, उनका सरकार सुधारे, ध्यान दे। लेकिन जब घटना हो जाते हैं, जब एक्सीडेंट होएगा तो कहीं बस के परमिशन नहीं रहे, जब आग लाग गए तो कहीं की फायर ब्रिगेड में पानी नहीं रहे, जब करंट लाएगा लाग गया तो कहीं नहीं करंट खंभा उतरत रहे। पहले का है ना इंतजाम होते, सब चीज रोक के। तो ये जो समाज बेकृत हो रहा है, ओयो के बात आपकी हो,
तो ओयो का परमिशन कौन दे? ओयो खोलने का परमिशन कौन दे? तो जब चीज लीगलाइज कर रहे हो तो ये तो समाज में देखे ना कि जो समाज इतना इस तरीके से ध्यान धरे कि सरकार जो इस तरीके से पथ भ्रष्ट मत भ्रष्ट नौजवानन का जो अंधी कोठरी में धकेल रहे हैं, उनका चारित्रिक पतन कराए रहे हैं, उनका मानसिक पतन कराए रहे हैं, और इस तरीके जो युवा पीढ़ी बर्बाद करे में सरकारें लागी हैं, तो ये सरकारन का हटावें। और खैर यौम कोई कायम गुरेज ना, ये कमोबेद हर सरकार ऐसे है, चाहे हमार रही हो, चाहे और कोई सरकार रही हो, चाहे आज ही है। कुछ में कम कुछ में ज्यादा बुराइयां तो रही हैं, हम लोग स्वीकार करे थे। तो हम नेतन का भी सुधरे की जरूरत है, और जो सरकार में बैठे हैं उनको सुधरे की जरूरत है। जो सरकार में आगे हम लोग आई तो हम सबका सुधरे की जरूरत है। और सुधार करिए, और सबसे बड़े सुधार तो जनता में जरूरत है कि सब लोग समाज सुधरे, और जो गड़बड़ करे उसका हटाए बाहर करे। कुल मिलाए भैया ये समाज में हर तरीके के लोग हैं, या बुरे हैं अच्छे हैं, लेकिन जब बुराई हावी हुई जात है तो कलयुग आ जाते, जब अच्छाई फिर हो जाते। इसलिए कोई दिन लेटे हुई हो, भूकंप आई, पानी आई, समुद्र आई, बाढ़ आई, ये सब ऐसे जैसे। अच्छा सांसद जी, एक बात और हम आपके ने पूछा जाते हैं कि अभी डिप्टी सीएम का बयान आवा जी का लेके समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लोग हैं, उनमें बहुत ज्यादा गुस्सा है, आक्रोश है। ई पर आप क्या का? नहीं, हम तो कल लिखे रहा ऊपर। आप भी लिखे हो सोशल मीडिया पर? हम तो कल लिखे रहा। देखो, कौनो पार्टी पर कमेंट नहीं करे चाहिए। पार्टी कोनो निर्जीव चीज नहीं है, पार्टी भी सजीव है। ये आबो हवा में कहूं मौजूद है, ओहे के बदौलत हम सब जने हैं। समाजवादी पार्टी ना हो तो ये माइक हमारे सामने ना लगाए रहे होते। ओहे के बदौलत हम सब लोग बने हैं, आज पहचान है। आज दिल्ली की बड़ी पंचायत महान तो वह पार्टी की बदौलत है। और जो डिप्टी सीएम बोलत रहे वो तो कई पार्टी बदल के आए, बसपा में रहे, कांग्रेसों में रहे, शुरुआती दौर में यूनिवर्सिटी के जमाने में हम लोगों सीनियर रहे, अच्छी बातें करते रहे। इधर पता नहीं का कुछ मति भ्रष्ट हो गए उनके, और आए बाएं साए बोले लगे। वो एक दूसरे डिप्टी सीएम आए, दोनों जने में कंपटीशन है कि कौन बाबा को उठाए फेंक दे और वो कुर्सी पर बैठ जाए। तो सोचा थे कौन कर तो ज्यादा गरियाई ले, कुबड़ाई कैले, छीटाकसी कैले विपक्षी दल पर, और दिखाई दे कि हमें देखो 30 मार खाहन तो हमका मुख्यमंत्री बनाए दो। तो ये मुख्यमंत्री बने के रेस के आगे पीछे हो रहा है। लेकिन मर्यादा याद रखे चाहिए, पार्टी पर उंगली नहीं उठावे चाहिए, और 2% जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं करे चाहिए। हम तो कहीं समाजवादी साथी से ने आधी रोटी भली कम खाओ, लेकिन मेहनत करके अब की सरकार बनाए लो तो ये 2% लोगन का हैसियत पता चल जाएगी। संसद जी, रोजगार की बड़ी समस्या है, युवा बहुत परेशान है, और इतना परेशान है कि अब जो है उनके तरफ जो है वो जान गवा है कि कहूँ कोई उम्मीद नहीं है। खाली याक वैकेंसी आवत है पुलिस, इसके अलावा काफी अरसे से ने कौनो वैकेंसी नहीं। तमाम जने युवन के यहाँ नौकरी दिवावे बदे कई कंपटीशन के तैयारी करे बदे कई कोचिंग खुली ना है। सीतापुर पर तमाम में कोचिंग रहा है, अब याक दो बच्चे। हमारी बात सुनो, ऐसा है, इस देश के सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। कोई जरूरी नहीं कि सरकारी नौकरी दो। हम लोग तो गांवन में जाए थे, घूमे थे, तमाम लड़के लकड़ी खेलत मिलत है, तमाम अभिभावक मिलत हैं जो कहा थे भैया हमारे लड़के को नौकरी लगवाए दो, पेट्रोल पंप पर रखवाए दो। खाली घूमत है गांव में, यहाँ कम से कम अपन पुड़िया पान तमाकू, गांव जो बोलचालक भाषा है, कम से कम अपन डीजल पेट्रोल निकाल ली, खुराकी निकाल ली, कुछ करी, यहाँ बैठा बैठा गांव लकड़ी खेला करते खाली।
मोबाइल देखा करत है, खुराफात करत है। सरकारन का काहे ना ऐसे इंतजाम बनावे के चाहिए। हुनरमंद लड़के हैं। हम तो चाइना गए रहन 15 साल पहले। अच्छा। हर आदमी, लड़का मेहरुआ बुजुर्ग सब काम करत है। जितना काम आदमी करत है उतना मेहरुआ करती है। वहां कहा जाता है आधा आकाश हमारा है। अच्छा। औरतें लोग कहती हैं। ब्लैक कैट कमांडो से लेकर के अब गाड़ी ट्रक चलावे तक का में मेहरुआ है। अच्छा। तो सरकार इस योजना बनावे कि इनका सबका काम में लगावे। अरे बेरोजगार घूमत है, इनसे पेड़ लगवावे, का दिक्कत है? यहाँ काम दे दे, पेड़ बड़ा करो, पेड़ लगाओ, पर्यावरण सुधरी, पोल्यूशन कंट्रोल हुई, पानी बरसे लगी और मरुस्थल ठीक हुई। और कोई काम दे दे। गांव में हुनरमंद लोग हैं, उनसे पूछ लो तुम क्या करा चाहते हो, उनका काम में लगाए दे, कमाई करे लगे हैं। जहां तक सरकारी नौकरी का सवाल है, सरकारी नौकरी धीरे धीरे सब खत्म हो जाए। संविदा पर नौकरी रह जी है। अब ही संविदा नौकरी भर्ती नहीं हुई रही, काहे वहां आरक्षण नहीं देख परत है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो संविधान दे के चले गए, जो गरीब गुरबा का, पिछड़े का, दलित का, अल्पसंख्यक का, शोषित पीड़ित वंचित का, जो सदियों से सताए गए हैं, लूटे हैं, पिटे हैं, उनको हक अधिकार दे के चले गए। लेकिन ये सरकार न उनका पढ़े में आरक्षण देना चाहते हैं, न उनका नौकरी में आरक्षण देना चाहते हैं। इसलिए संविदा पर नौकरी है, वो कोई आरक्षण नहीं देख पाई। इसलिए नौकरी तो अब भूल जाए, भगवान मिल जाए, नौकरी न मिली। सांसद जी एक बात यह बताओ कि पिछली की सरकारें जो नहीं रहे तो नहीं तमाम जैसे जो प्राइवेट अस्पताल रहे उनका कहीं कि भाई तुम्हारा प्राइवेट संस्था है, हम पर डॉक्टर दे देते हैं, हम आपका दवाई दे दिया, वो का जो है सरकारी बना दिया गया। ये इतना तमाम इस विद्यालय रहे जो कोई व्यक्ति के विद्यालय रहे, वो विद्यालय में कहीं कि भाई किताब और फैकल्टी और टीचर हम दे दी बा ताकि आराम तेने वो विद्यालय एडेड बन गए। यानी कि बहुत सारी प्राइवेट संस्थान के यहाँ सरकारी करा गवा। लेकिन आज के समय में यहाँ देखा जाए जो सरकारी संस्था है उनका प्राइवेट किया जाए रहा। मान लो जो मेन मेन काम वाली है वो सब संविदा कर्मी और संविदा कर्मी में यहाँ एक और कर्मी जुड़ा है। बिजली विभाग में यहाँ वो अब है एक सिधौली में हादसा हुआ, पता लागू संविदा कर्मियों नहीं रहे, वो इसे ठेके पावा रहा है बेचारा, एक्सपायर हुई गवा। तो कुल मिलाई के यहाँ हमारे कहे का मतलब यू है कि ई पर जो मतलब तमाम प्राइवेटेशन वाला जो मामला हो रहा है। ऐसा है ना, जब तक ये लाल फीता शाही और कागजी योजनाएं बनी है तब तक देश का कल्याण नहीं हो सकता है। बजट बनी दिल्ली से, कैसन कल्याण हुई? ये तो हम जाने थे ना कि हमारे क्षेत्र का काम हो चाहिए। बलावे वित्त मंत्री सब सांसदन के यहाँ पूछेंगे तुम्हारे क्षेत्र का जरूरत है, लिख के दो, वैसे बजट बनाए दिए। जो नौकरी का आप बात कह रहे हो, संविदाएं बेकारी करावत है। जैसे कोई थाने में चले जाओ, जितने ड्राइवर हैं कहो ऐसे प्राइवेट सब गाड़ी चलाए रहे हैं, उनका कोई नौकरी है? कल एक्सीडेंट हो जाए तो पता ही नहीं। ऐसे जैसे आप बात सवाल किए हो, ऐसे पकड़ लेना संविदा कर्मचारी नहीं, बेचारे कौन चढ़े ऊपर खंभा पर कौन चढ़े? तो हादसा में हकीकत जो कि है किसान का आदमी, गरीब आदमी, तो ऊपर तो मुकदमा लिखाई चाहिए और सजा हुई चाहिए। कैसे ऐसा आदमी लगाए दो, जेल जाए ना चाहिए। लेकिन ये सरकारें ऐसी हैं, वह रखी नहीं तो काहे ऊपर करें। इसलिए तमाम चीजन में बहुत आमूल चूल परिवर्तन होने की जरूरत है। और देखो भैया, धीरे धीरे जब समाज बदली, व्यवस्थाएं बदली, 2-4 रोज में कुछ ठीक ना हो जाए। हम लोग सोचित रहन कि सांसद हुई के बड़ी क्रांति कर देवे, लेकिन दिल्ली गए तो पता चला कि जो लिखा पड़ा है, सरकार योजना बनाए रहा है, वह में यहाँ आपो के ढलक पड़ी। लेकिन हम लोग चिल्लाए रहे लगातार। तमाम सांसद मिला थे, कहा थे पहली बार आए हो ना, इसलिए बहुत तेज हो। हम यहाँ कई बार से आ चुके हैं, देख चुके हैं, यहाँ कुछ ना होते। हम कहते ना हो,
जो ना हुई हम चिल्लाते रहे, कैसे ना हुई, और चिल्लाए क्यों, नतीजा है हम संसद में जब संसदीय चुनाव लड़ित रहा तो क्षेत्र में हम कहत रहा कि हमका बनाओ जीत के पहले भाई जाए तो ये आवारा पशुओं के समस्या उठाई भुआ, और तब तक उठावत रही जब तक इनका समाधान न हुई जी। हम वहां 5 बार चिल्लाए, आज हमारे क्षेत्र में बहुत आवारा पशुओं के कमी आए गए। हम बाकी क्षेत्रों में ना जाने थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से एक बार एक अधिकारी हमका मिला रहा है, कहा तरह चिल्लाए दी हो तू कि पीएमओ कहा थे कि जतरा आवारा पशु धौरारम न बचे बाकी चाहे जाओ, तो इसलिए चिल्लाए फायदा मिला था। और पीएमजीएसवाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अब हमसे पूछो ना कि कौन चौड़ीकरण होना है, कौन नई सड़क बनना है, कौन रिपेयरिंग में जाना है। अब दिल्ली से इस मानक बना के भेज दिन की जो सड़क पर खड़ंजो तक कब्बो लगा रहा है वो सड़क नहीं बन सका। कई बार आप आश्चर्य मन हो, ये सीतापुर और लखीमपुर में 0 सड़क पीएमजीएसवाई एको योजना, अभी खड़ंजा तो सब पर लगे हैं कबो ना कबो, एको सड़क नहीं गए। हम दिल्ली में खड़े होकर चिल्लाने, हम कहें तुम विकास विरोधी हो, करने ही चाहत, प्रमाण यो है कि हमारे दोनों जिलों में एको सड़क नहीं, तो जल्दी जल्दी कहा कहीं 4 सड़क धौराहरा के बना एक प्रस्ताव भेज दी। अब हम कहा गवा कि भाई धौराहरा वाले तो धौराहरा विधानसभा के 4 सड़क बना है मानक प्रस्ताव भेज दी। अब यूं कहा हो गया कि देखो एको नहीं तुम्हारे क्षेत्र 4 सड़क, तो इसलिए हम लोग चिल्लाए रहे हैं, नक्कार खाने में आवाज तो गूंज रही है, समस्या का समाधान हो रहा है, लेकिन अभी लड़ाई बड़ी लंबी है भाई, अभी बहुत संघर्ष करे बाटे। अब हम आपसे अवधि में बात करी बाटे, लेकिन कबो कबो क्योंकि हम प्रदेश अध्यक्ष रहे तब पूर्वांचलिया भी थोड़ा बहुत सीखेला, अवधियों में बोले थे तो कौन हर जिला का आवाज भाषा जाने बाटे, इसलिए मिला जुला के जोड़ तोड़ के तेरे साथे आज हम लोग ये इंटरव्यू करत बाटे। सांसद जी आप चाहे मतलब लोक भाषा में यहाँ है, हमारे मान लो हम तो अवधि बोली थे तो आप के जोन लोक भाषा है आप अपनी मान लो मान लो पूर्वांचल में है भोजपुरी बोलो उन्हीं का है। सांसद जी याक बात और आपसे ने पूछा चाहिए था, वैसे बड़ा लंबा बात फिर ही याक बात पूछा चाहिए था कि आप पूरा दिखाई हो कि अतरे काट जाओ, बीच बीच में काट जाओ, पूरा दिखाई पूरा दिखाई एक तरफ मैंने ये यूं पूछा चाहिए था कि आप जो है यहाँ जनता के मन में बहुत सारा विचार आवत है कि हमारे क्षेत्र में या समस्या जैसे फोन खोलते है उसके पहले आप देखते हैं कि वो लोकसभा में या वो सवाल के समस्या आप जो है वो है विषय पर पता लाग कि वो आप जो है दर्ज रहे हो। तो ऐसा है कि हम लोग परमानेंट क्षेत्र में रहे थे। अच्छा, आज तो आप यहाँ बैठे मिल गए, तो परमानेंट हम लोग आज हमारी जान जन्मदिन है यहाँ तमाम जने बधाई दे आवत है बैठ मिल गए ना, जन्मदिन मनाए इतना है। अच्छा, लेकिन अब सोशल मीडिया से सवेरे से लोग फोन पर देश के दिल्ली के बड़े बड़े नेता, नाम न बताइए, लेकिन बड़े बड़े नेता दिल्ली के जो बहुत बड़े बड़े पद पर हैं उनका सबका सवेरे से बधाई आ रही है, सरकार में बड़े पद पर हैं। हमारे पार्टी के सब बड़े बड़े नेतन के फोन आ रहा है, कार्यकर्ताओं का आ रहा है, गरीबों का आ रहा है, सबका फोन उठाए रहे। अब वही आपसे बात कर रहे हैं तो बंद कर दिए फोन, क्योंकि उठाए ना पाइबे तो कहा ले आओ। अब जन्मदिन के दिन हमें तो बधाई देख रहा है तब वो नहीं उठावत है, तो अब जाए इनका फोन न मिलेगा, इसलिए थोड़ी देर बंद कर दिया। लेकिन वो व्हाट्सएप कॉल खुलिया है तब वो आप देखत रहो भाई कि बज रहा है। तो हम लोग परमानेंट क्षेत्र में रहे थे तो जन्मदिन नहीं मनाए थे, लेकिन आज क्षेत्र में लिए नहीं गए कि सोशल मीडिया बड़ा दुनिया का छोटा कह दी है, तो सबका पता मालूम हो जाता, तो कोई दौड़ के आवे कि चलो बधाई दे दी चल के, तो सबसे मिली, सवेरे से मिल रहे हैं सबसे, तो इसलिए आज रुक गए। और काल से फिर क्षेत्र में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन कल मनावे है, क्षेत्र में पूरा कार्यक्रम लगा है। तो समस्या का समाधान इसलिए हम लोग उठाए थे क्योंकि हम लोग जमीन से जुड़े हुए हैं, गांव गांव जाए थे,
हर समस्या पता है, तो इसलिए हम लोग उठाई थन, जनता से पूछी थन, बताओ। और नरम गरम समस्या के समाधान होते। अभी पहले का होत रहा है कि अगर संसद में कोनो बात उठ जात रहा है तो ऊपर तत्काल कार्रवाई होत रहे। अब होत है लेकिन थोड़ा कम होत है, और जौन गंभीर सवाल है उनका वो उठाए नहीं देते। पहले कहा था नहीं उठाए सकत। तो का पहले लिख के देख पड़ते तब। अरे संसद ज्ञान ना हो, ऐसे ना हो तो सब बोल न ले। अच्छा। पहले का होत है सुबेरे 11 बजे संसद शुरू होत, तब 20 सवाल लीन जाते हैं स्टार्ट। अच्छा। उमा जब संसद शुरू हो, एक सत्र शुरू हो, 15 दिन पहले से सवाल लगे शुरू हो जाते हैं। आप सवाल लगई हो, फिर उमा लॉटरी होत है। अच्छा। और लॉटरी में जौन 20 लोगन के लॉटरी निकलत है, उनके सवाल 1 नंबर से लेके 20 नंबर तक होते। उसके बाद होते शून्यकाल, जिमा लोक महत्व के अविलंबनीय विषय उठावा जा सकत है। उसके लिए आपका एक दिन पहले लिख के देख परत है। फिर उमा जतरे लोग डारद है उनमा लॉटरी निकलत है, 20 लोगन उमा मौका मिलते, 3-3 मिनट 20 आदमी ने मिलत है, 1 घंटा वही चलत। फिर जौन कोई बिल आवत है या कोई विधेयक आवत है या कोनो विषय पर चर्चा होत है, उमा पार्टी जैसे 10 घंटा समय भवा मान लो, तो 10 घंटे मतलब 600 मिनट समय चर्चा हुई। 543 सांसद हैं, तो 543 से 600 का भाग करो, जितने सेकंड आवा उतने सेकंड से जितना एमपी है जो पार्टी उनका गुणा कह दो, उतने मिनट पार्टी के लाट होते। उतने में से जय लोगन बोले है 2-3 मिनट में मौका मिलत। तो बहुत संसद में एक बार हमार तनी लोकसभा अध्यक्ष जी से रिश्ता बढ़िया है, क्योंकि हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी कहे थे कि लोकसभा अध्यक्ष से बहुत अच्छा रिश्ता बना के रखना, तब भी आप वहां बोल सकत। तो हम लोग जाके निवेदन कर लिए थे कि मसला बहुत जरूरी, हमारे क्षेत्र का अध्यक्ष जी मौका दे दो। अध्यक्ष जी मौका दे देते। तो इसलिए हम एक दिन गए ना अध्यक्ष जी के पास, तो एक दो सांसद आए, कहें अध्यक्ष जी हमका बोले नहीं मिला थे। तो कहें तुम कई बार बोल चुके हो साल भर में, कहें इनके रिकॉर्ड लाओ। तो कहीं 6 बार उनका निकला। तो कहीं तुम एक साल में 6 बार बोले हो, कहीं यहाँ निकलवा लियो। पुरान जो लोग रहे वो पूरे 5 साल में 2-3 बार उनका मौका मिलत रहे बोले। और हम लोग रोज मौका निकाल के, हालांकि अभी हम वो देख रहे रहन रिकॉर्ड संसद के यार, तो हम 5वें नंबर पर हन। देश भर का जितने सांसद हैं, नंबर 1 वाले 46 बार बोले हैं और हम 41 बार बोले। तो अभी 5 डिबेट हम पीछे हैं। अब प्रयास करीब कि 5 साल में नंबर 1 पर हमारा नंबर आवे कि सबसे ज्यादा जनता आवाज उठावे के दिल्ली में हमें काम किए हैं। यो यू कहित रहे सांसद जी, विपक्ष में यहाँ जब भी चाहे कोनो मुद्दा नहीं है जौने मुद्दा पर आपने यहाँ बोलत लोग न सुनिन हुए, और विपक्ष में यहाँ चाहे वो जौनी पार्टी जितनी विपक्ष में पार्टी है, सब पार्टी के रिलेटेड समस्या खाली आप ही बोलत दिखाते हो। और हालांकि 2-4 लोग और हैं, इस बात नहीं है, लेकिन आप है, देखो 2 बातें हैं। एक तो सबका जानकारी नहीं है। हम दिल्ली खाली जाए थे जब संसद चला थे, बाकी दिल्ली नहीं रहे थे। बाकी लोग दिल्ली में परे रहा थे, तमाम पार्टी के नेता। हमारी पार्टी के नेता तो ज्यादातर क्षेत्र में जनतक बीच रहा थे, और तमाम लोग रहा थे। दूसर का होता है कि कुछ लोग जानकारी नहीं है फील्ड के। और तीसर तमाम सांसद ऐसा मिलत है हमका दिल्ली में, जो उन कहा थे कि बहुत ज्यादा यहाँ चिल्लाओ ना क्षेत्र में बहुत ज्यादा जाओ। मौका मिलेगा भगवान दे दी 5 साल दिल्ली में मौज काटो। यहाँ लिखा हुई तो फिर आ जाइए हो, नहीं लिखा हुई तो नहीं हो। चाहे जतरा वहां मेहनत के डारो, चाहे जतरा पसीना बहाए डारो। हम कहते देखो भाई, हम लिए ना यहाँ जुटे हैं कि फिर आगे मौका मिले। हम लिए जुटे हैं कि 5 साल मौका मिला है,
ऊपर वाला और नीचे वाली जनता, ऊपर भगवान और नीचे हमारे सब किसान, ये सब मौका दीन है। तो फिर हम 5 साल ड्यूटी करी ईमानदारी से, और बाकी फिर जौन हुई भाग्य में तो देखा जी। लेकिन जौन काम हम तो ये माने धन कि भगवान जिसे जौन काम लेख होते उसका चुनत है, तो हमका चुनिस है जनता और सरकार के मध्य में एक माध्यम हम लोग हम जो जनतक बात हुआ रखे के लिए भेजे गए हैं, तो वो हम लोग भेजत रहा। सब मंत्रियों के यहाँ जाई धन, आप दिल्ली में चले जाओ और संसद भवन के गेट से लेके और अंदर कोई मंत्री तक अगर हमारा नाम पूछी हो, धौरारक नाम बताए दे हो, तो सब जानते। और विपक्षी और सरकार के भी जो सांसद हैं वो जब मिलत हैं तो कहा है हम ये तनाए कहे कि विषय कौन रहा है, वो आप जानो कौन विषय रहा है, वो आप जैसे बोलो बोलो, लेकिन बोलो बढ़िया। तो वो विषय हमारे समर्थन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे विषय सरकार के खिलाफ है। अच्छा सांसद जी, एक बात और बताओ कि आप जो है जो प्रश्न उठाओ थे, वो प्रश्न तो गद्य में उठाए जाते हैं, आप ज्यादातर जो है कविता में या प्रश्न उठाओ तो इका लेके कई बार लोकसभा अध्यक्ष भी टिप्पणी करीने आप कभी हो गए हैं। तो ये जो है आपके अंदर जो काव्य रचना की क्षमता कैसे, इसके प्रति रुझान? नहीं, ये तो बचपन से है। अच्छा। हम लोग गाइत रहन, अपना स्कूलों में सुनाइत रहन, अपने आप लिख लेत रहन, ये तो ईश्वर के देन आए। और थोड़ा काव्य वाव्य जोड़ दो तो सुनन तनी बढ़िया लागत है, लोगनों को पसंद लागत है, इसलिए और बात तनी मार्मिक हो जात है, तनी असरदार हो जात है। अगर काव्य में कोनो बात कह दो तो वो असरदार ज्यादा हो जात है। तो हमका तो भाई जनतक समस्या जो बीमारी है उसका दवाई जो फायदा करे वह दी थे। तो अगर फायदा वाली दवाई जनतक कल्याण होए तो काव्य से अगर कल्याण हो रहा तो काव्य हम कह दिए थे, 2 4 मार दिए थे। आप जो है हमारे चैनल के माध्यम से ने जो है लोकसभा क्षेत्र नहीं बल्कि आप तो पूरे राष्ट्रीय स्तर के नेता हो, जो ने तरीके से आवाज उठावत हो, आप जो है देश के लिए जनता के यहाँ का मैसेज देना चाहते हो लोक भाषा अवधि के प्रति, और जो है हमारे चैनल इनते मिलो कार्यक्रम के माध्यम से? नहीं, बहुत बढ़िया आपके चैनल है। और एक बात और बताइए, लोकसभाओं में यहाँ 2 3 जने पत्रकार हैं अपने क्षेत्र के, वो हो अवधि में बात कही करत है। और हमसे बहुत बार टाइम ली और कहेंगे एक बार बात कही करे बार, लेकिन दाव मौका मार लेगे, दाव आज आप मार लेगे। आज आपके साथ पहली बार पहली बार अपने पूरे राजनीतिक जीवन में हम लोग पहली बार, और बढ़िया बात यह है कि गड़बड़ाने नहीं वैसे ही बोल लेंगे, क्योंकि गांव में रहे ना हम लोग तो वाह भाषा लोहिया जी कहना है कि लोक भाषा, लोक भूषा और लोक भोजन करे चाहिए। तो हम लोग जब जनता में रहे थे तो जनता की तरह बात करी थी उन्हें भाषा में, और हमार क्षेत्र वाले कपड़ा दूसरा है। अच्छा। और दिल्ली वाले कपड़ा दूसरा है। आप देखो कब हो देखो दिल्ली सदन के जो हमार वहां संसद वाली जो ड्रेस है वो कब हो क्षेत्र में न देखियो, क्षेत्र में जो कपड़ा मोट मांगे हैं वो है कपड़ा में रही थी। इन्हें जनता लाग जाए कि तो बहुत बाबूजी हुई गए हैं तो इनसे तनी दूर रहा, इनका कपड़ा न गंदा हो जाए, या कहूं जनता लगे कि बदल गए हैं। तो हमार कपड़ा जो क्षेत्र वाले हैं वो दूसरा है, जब कबो अधिकारी मीटिंग वाले हो तो दूसर होते हैं, लखनऊ वाले दूसर होते हैं, और दिल्ली वाले कपड़ा दूसर होते हैं। तो संसद वाले कपड़ा देखियो वो कब क्षेत्र में देखियो, क्योंकि हमका लोहिया जी के वो हम समाजवादी लोग हैं, हम लोगन का मालूम है कि लोक भाषा, लोक भूषा और लोक भोजन, यह लिए आपके जब बात कही है वहां हम लोग बतिया रहे हैं। और ये बहुत अच्छी परंपरा है, यह है पूर्वांचल के सुल्तानपुर के भाषा है। तो हम लोग जो है पूरे प्रदेश में
आप जो नी परंपरा शुरू की है हो, और पत्रकार भाई लोग आपसे सीखें। और अपन जो और हमारे नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ओहो कहत रहे हैं, है लिए तो हम लोग हिंदी का बढ़ावा देते हैं। हाँ। अंग्रेजी को हम लोग हतोत्साहित करते हैं। और काहे हतोत्साहित करत हैं? कौनो देश में चले जाओ आप, चीन में अंग्रेजी कोई ना जानत है, रूस में अंग्रेजी कोई ना जानत है, उनके हुआ जो रसियन भाषा है वह सब जानत है। रसियन और उधर मंडारी चीन में जो चाइनीज भाषा है मंडारी है, जैसे पानी का स्वा कहा था। तो हम लोग गए रहे चीन, तो प्यास लागत रहे तो कितना स्वाद, तो पानी मिल जाता रहे। तो हुआ लोग हुआ एक भाषा में तरक्की की। हमार अगर हिंदुस्तान में हिंदी भाषा रहा तो हम लोग ज्यादा तरक्की करते हैं। अंग्रेजी के चक्कर में हम लोग ना हिंदी के रहे ना अंग्रेजी के रहे। ऐसे जो हमार मातृभाषा है, अगर इमा हम लोग बात करबे तो जनता का ज्यादा आसान हुई, वो अपन बात खुल के कह पाई, वो अपन समस्या और अच्छे तरीके से बता पाई, और उनके अंदर झिझक खत्म हुई कि हम जेबे कोनो अधिकारी पास कोनो नेता पास, तो अगर हम अपनी भाषा में बात करबे तो कोनो हमें हीन भावना से नहीं देखी। अब आप ये इंटरव्यू लिए हो और हम लोग अपनी मातृभाषा में बोलते हैं, तो इका लोग सुनिए तो कहिए कि चलो यह हमारे तना आदमी है, और यह चैनल हमारे तना आए, हमारे सबके आए, तो इका देखो, इका सब्सक्राइब करो। और सिधौली वाले जो काका हैं चंद्रशेखर भाई, इन्हों का थोड़ा सा टीआरपी बढ़ाओ, विपिन भाई के भी सब्सक्राइबर बढ़ाओ, थोड़ा इन्हों कमाई वमाई बढ़ जाए। तो ये भैया हमारे साथ में यहाँ रहे धौरारा लोकसभा सीट से ने सांसद आनंद भदौरिया। लोकसभा में यहाँ सबसे ज्यादा आवाज इनकी सुनाई देती है, जन समस्या के यहाँ उठावत हैं। आज हमसे इनते मिलो कार्यक्रम में यहाँ खास बातचीत बीटीवी न्यूज चैनल पर करीन। आज आपका जन्मदिन है और ये जन्मदिन की बीटीवी न्यूज चैनल के रे तरफ से ने बहुत बहुत बधाई। आप यह तना नील गंगन के रे ऊंचाई छुअत रहो और जनता जनार्दन के रे आवाज उठावत रहो और लोगन के यहाँ यह तना लोगन के रे बीच में यहाँ खुशी बांटत रहो। आप हमसे बात करो, आपके यार बहुत बहुत धन्यवाद। विपिन जी के बहुत बहुत धन्यवाद, चंद्रशेखर भाई के बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे मिलत रहो और चैनल आपके दिन रात तरक्की करत रहे। विपिन भाई बहुत मेहनत करके कम समय में अपन नाम पूरा जलवा बिखेर लीन है। इधर लखीमपुर में इनकी बड़ी चर्चा हुई रही है। अभी हमका लगा धीरे धीरे पूरे प्रदेश में अपने संवाददाता नियुक्त करी हैं आगे आने वाले दिनों में। इनके उज्जवल भविष्य के बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भाई चंद्रशेखर जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद, और इनके मत कही सुने वाले इनका बहुत बहुत आभार भैया लोगन। और आप लोग ऐसे जैसे खूब सुनोगे तो ये फिर ऐसे और लोग भाषा का बढ़ावा देते रहे, इनका हौसला अफजाई करते रहो। सब लोगन का राम राम। भैया राम राम।